और चलिए अब सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी कमरुद्दीन के पास। शुक्रिया रेनू। अब बात करेंगे विश्वास सारंग के एक बयान की जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने नेहरू को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि नेहरू की आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाई और सीधे सीधे उन्होंने नेहरू को जिम्मेदार माना था। हालांकि विश्वास सारंग कह रहे हैं कि अभी भी अपने बयान पर कायम है और उनके बयान पर हालांकि बवाल भी मचा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मैंने कहा होशो हवास में कहा, अभी भी वो अपने बयान पर कायम है। मॉडल को तिलांजलि क्यों दी? गांधी जी देश का निर्माण किया, नेहरू जी ही थे, पर ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसमें सबसे पहले गांधी की अर्थव्यवस्था के मॉडल को तिलांजलि क्यों दी? गांधी जी और इस देश की पुरातन अर्थव्यवस्था, हमारी रीति नीति, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत यही कहती थी ना कि गांव, खेत, किसान और खलियान, इसकी चिंता करनी है। गांधी का मॉडल क्या था कि गांव की इकोनॉमी गांव में ही बढ़े, गांव में ही आगे चले। उसको तो तिलांजलि दे दी नेहरू जी ने, क्योंकि नेहरू जी स्वयं विलायत में पढ़े और पश्चिमी संस्कृति से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने हिंदुस्तान और भारतीयता को तिलांजलि दी और उसी का परिणाम निकला कि वो देश जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं गति में कमी आई। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो रिवर इंटरलिंकिंग का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना इस देश में प्रस्तावित की गई थी। यदि वो रिवर इंटरलिंकिंग हो जाती और नदी नदी से जुड़ जाती तो इस देश का हर खेत इरिगेटेड हो जाता, सिंचाई उसमें पहुंच जाती, इस देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ जाता। सारंग जी के मानसिकता पर खेद व्यक्त करता हूँ। कम से कम इस तरह का बयान एक मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रह के उनको नहीं देना चाहिए। छोटे मुँह बड़ी बात। मैं तो विश्वास सारंग जी के मानसिकता पर खेद व्यक्त करता हूँ। कम से कम इस तरह का बयान एक मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रह के उनको नहीं देना चाहिए। छोटे मुँह बड़ी बात। मई 2021 से देश में हॉस्पिटल